खूब अच्छे से नहलाओ हमारे बेटे को। आज इनकी शादी होने वाली है, झांसी का सबसे अच्छा दूल्हा दिखना चाहिए जे। हाँ क्यों भाई, आज बकरा हलाल होने वाला है, कोई कसर नहीं छोड़नी आंटी लोग, अच्छे से नहलाना इसे। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। आज तो हमारे देवर जी राजकुमार दिखने चाहिए। ऐसे भिखारी दिखते हैं क्या? अरे नहीं देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूरे झांसी में है कोई आप जैसा हीरो? और वो हीरो अपनी शादी में तो राजकुमार ही दिखेगा ना। सही कह रही हो। दिवाकर भैया को ऐसी चढ़ाती है ना आप झाड़ पे, बोल बोल के। अरे नहीं नहीं, इन पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही पेड़ पे चढ़े रहते हैं। देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है। सच में नजर न लगे दूल्हे को। अरे हटो हटो, देखो इसके लगाने के बाद कैसे निखरता है हमारे सम्राट बेटा का चेहरा। अरे मामी आप क्यों हैं? आप अरे अरे आप क्यों? देवर जी क्या हुआ, शर्म आ रही है? अरे शर्माएगा क्यों, जब ये पैदा हुआ था ना तब तो ये धोती भी नहीं पहनता था। तब भी हम नहीं नलाए थे इसे। अब बड़ा हो गया तो क्या, बेटा तो हमारा ही है ना। चलो अरे प्रकाश, संभाल के ले जाइयो बेटा। अम्मा, अम्मा जे देखी, सुंदर लगेगी ना सम्राट जी पर। सुनो, जे लो, जे सामान भी वही ले जाना, ठीक है ना? माँ, हमारा लहंगा ढीला है, अब हम क्या करें? शादी में क्या पहनेंगे? अरे तो ढीला ही पहन लो, एक तो ढीलो नहीं कि सरक जाएगो। क्या दादी, हम कार्टून दिखेंगे और दूसरी ओर वाली लड़कियां नहीं है, वो कहेंगी कि दुल्हन की बहन को तो बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तब तेरे की सब हंसेंगे हम पर। तो लाओ हम पहन लेते हैं, आई लाइक्स। हमारे कमर से तो सरकेगा भी नहीं। हाँ बुआ, क्या हुआ? ये लो, टाइट करके पहन लो। हाँ मम्मी, तुम हमारी प्यारी मम्मी हो ना, टाइट कर दो इसे। हाँ हाँ, हमारे पास तो पूरे दिन में और कोई काम ही नहीं है। चलो हटो यहाँ से। हाँ, तो हम ही जाएंगे शिप्री बाजारी से टाइट करवाने। क्यों? जाओ, किसी को फिक्र नहीं है हमारी, हम नहीं जाते किसी शादी वादी में। हाँ बिटिया नाराज क्यों होती है? निशान लगा के हमें दे दे, हम सिल देंगे। ले, तेरा काम हो गया। सच्ची? ये लो मौसी, थैंक यू सो मच। हाय जी, ये उर्मी दीदी के लिए आया है। अरे पर ये भेजा कौन है? विथ लव फ्रॉम सम्राट। जे सम्राट जी ने भेजा है, उर्मी बिटिया के लिए है जे। ओह वाओ, सो रोमांटिक। अरे उर्मी, जल्दी बाहर आओ। मौसा जी, हमें दीजिए ना। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्यों दिखाए? हाँ साली जो है जीजू के। क्या हुआ भाभी? ये देखो, तुम ही देख लो बाबा, तोहफा आया है हमारी राजकुमारी साहिबा के लिए राजकुमार की तरफ से। हाँ नहीं तो शिकायत चली जाएगी अगर सबसे पहले हमने खोल के देखा तो। लो बाबा जल्दी खोलो। ये खोलो खोलो, जल्दी खोलो। जल्दी जल्दी। देखा, किस्मत की कितनी धनी है हमारी उर्मी। इतना अच्छा ससुराल, और क्या चाहिए भला। और हमें देखो, हमें तो कभी उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। और इसे देखो, शादी से पहले ही इतना प्यार। अरे वाह, क्या बात है। माँ, अन्नू या त्रिशा को भेज के उर्मी के गजरे मंगवा दो, साथ में जयमाला भी आ जाएगी। हाँ बेटा, जा त्रिशा दीदी को बुलाए ला। अब दादी, हमारे लिए भी गजरे। हाँ हाँ। हे भगवान, हमको उर्मी को नजर से बचाने के लाने लोहे की कील देनी है, हम तो भूल ही गए। अब याद है। त्रिशा दीदी कहाँ है अंदर? वो तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? वो त्रिशा वापस चली गई है। क्या वापस चली गई? मतलब कहाँ चली गई? उसके कॉलेज से फोन आया था, कुछ जरूरी प्रैक्टिकल है, इसलिए उसे जाना पड़ा।
शादी के बाद चली जाती। बहन की शादी से बढ़ के काम था जो आज चली गई। साल भर की पढ़ाई की बात है ना, तो एक दिन के लिए पूरा साल बर्बाद हो जाए ये तो सही नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ वो ठीक है, पर ऐसे कैसे अचानक से चली गई? और अगर हमारी बुआ के यहाँ से किसी ने पूछा तो त्रिशा कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे? हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो पहले वाली बात संभाली थी, और अब ये ठीक कह रही है। और तुम लोग भी एक बात दिमाग में बैठा लो कि कोई के दिमाग में ये ध्यान ना आए कि त्रिशा शादी में नहीं आ रही है। हम अब कोई झंझट और नहीं चाहते हैं, बस। हे प्रभु, शांति शांति से जे शादी निपटाए दो बस। अरे बेटा आओ, कुछ काम था क्या? हम ना गेस्ट हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी का भी सामान ले लिया है हमने। त्रिशा को कोई काम नहीं था ना मौसी? हम जानते हैं मौसी, वो हमसे नाराज होकर यहाँ से चली गई है। नहीं बेटा, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगी थी, और कोई बात नहीं है। काश त्रिशा समझ पाती मौसी, सम्राट जी बुरे इंसान नहीं है। उर्मी बेटा, शादी एक लड़की के लिए नए रिश्ते के साथ साथ एक नए परिवार की शुरुआत भी होती है, जिसे लड़की को सारी जिंदगी निभाना होता है। और लड़की उसकी नींव अपने त्याग और समर्पण से ही मजबूत करती है। सब कुछ छोड़कर एक पत्नी को अपने पति की सबसे पहले सुननी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो। और त्रिशा तुमसे दूर थोड़ी ना गई है, देखना वो तुम्हारे साथ पहले जैसे फिर से आकर रहेगी।